हर चीज़ की उन्होंने फीस यहाँ पर बढ़ा दी। एम्बेसी की फ़ीस, IHS की फ़ीस, प्रायोरिटी वीज़ा उसकी फ़ीस 500 पाउंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी डेज से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा। वो इसलिए, एक तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ किसी तरह से। लेकिन जो बाहर का वेदर है वो ऐसा है कि स्टॉर्मी वेदर है। यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इवन कि आप अपना अम्ब्रेला भी फेंकोगे ना तो वो भी उड़ के चला जाएगा, इतनी तेज़ हवा चलती है। तो जिस दिन मौसम ठीक होता है उस दिन मेरी जॉब होती है। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो मैं बेसिकली ये बनाना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर यूके में आना चाह रहा है और जो स्टूडेंट यहाँ यूके के अंदर रह रहा है वो कैसी डिफ़िकल्टीज आगे फेस कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और यूके के अंदर भी। तो इन दोनों को मैं कवर करने वाला हूँ कि आप अगर एज अ स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हो या आने वाले हो, ठीक है, तो आप लोगों को कैसी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी और उसका हल क्या है वो भी मैं ट्राई करूँगा। अगर मुझे लगा कि यार इसका मुझे बताना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उसमें सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी है वो आपके पेरेंट्स के लिए आने वाली है, वो ये होगी कि भाई IHS की फ़ीस जो है वो बढ़ रही है। अब मुझे पता है कि मैं जिस टाइम पे आ रहा था उस टाइम के अंदर आप 25 लाख के अंदर बहुत इजीली आप लोग यूके में आ जाते थे, ठीक है। कोई ऐसा झंझट नहीं होता था, कोई मसला नहीं होता था। होता क्या था, सिंपल प्रोसेस चलता था, लेकिन ये था पाउंड का रेट बहुत नीचे था। मेरे टाइम पे 250 था, ठीक है। इस टाइम पे करंट जो रेट है वो 360 आई गेस, ठीक है। लेकिन आपको जो टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं ना तो वो पैसे बहुत ऊपर चले जाते हैं। 360 अगर चल रहा है तो आपको 365 या 370 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। आपको इतना टैक्स पे करना पड़ता है। उसके अंदर से जो बंदा पैसे दे रहा है वो भी अपना कमीशन रखता है, ठीक है। तो वो कर करा के ना आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार पाउंड का रेट है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत सारे मेरी ही पुरानी वीडियोस देख के मुझे कहते हैं अहमद भाई आपके टाइम पे तो इतने पैसे लगे थे। तो यार मेरे टाइम के ऊपर एक तो इनिशियल जो फीस थी ना वो थोड़ी थी, ठीक है। 5000 पाउंड चलता था, अभी भी 5000 पाउंड है, लेकिन वो आगे वाली जो सिचुएशन है ना वो आप लोग पढ़ते नहीं हो। जो आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होता है ना कि आपको इतनी पेमेंट करके आनी है, इतनी पेमेंट करके आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ आते ही आपको बाकी पेमेंट भी पे करनी पड़ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये प्रॉपर पढ़ते नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ आके कहते हैं हमें ईमेल्स आ रही हैं, हमें फलाना आ रहा है। तो यार आपको पहले अपना ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप डिसाइड करो कि यार हमें जाना है या नहीं जाना, ठीक है। आपके ऑफर लेटर के ऊपर आपकी सारी डेट्स मेंशन होती है कि आपको कब कब जो है वो अपनी फ़ीस पे करनी है। तो पहले वो पढ़ा करो, उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए फर्दर अप्लाई किया करो। तो IHS फीस आपको जैसे कि पता है भाई 66% बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादा टेंशन जो होने वाली है बैचलर्स के स्टूडेंट्स को होने वाली है, उनके पेरेंट्स को होने वाली है, वो ये कि अब जहाँ पर उनको पहले पे करना पड़ता था फॉर एग्जांपल 2 लाख, अब वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा 4 लाख, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। पहले मेरे ख्याल में 624 पाउंड थी, अब वो हो गई है तकरीबन 1035, ठीक है। तो आधो हाथ का फ़र्क पड़ गया। तो ये तकरीबन बन जाता है मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख तो बन ही जाता है, और उसी को आप लोग 1.5 लाख को डबल कर दो तो तकरीबन 3 लाख बन जाता है। तो आपको वो 4 टाइम पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी कि हर चीज़ की उन्होंने फ़ीस यहाँ पर बढ़ा दी। एम्बेसी की फ़ीस, IHS की फ़ीस, उसके बाद आपका जो प्रायोरिटी वीज़ा उसकी फ़ीस 500 पाउंड उसकी फ़ीस है, ठीक है, अगर आप आना चाह रहे हो। और आपको पता है कि वीज़ास में भी बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। तो यार ये किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट उनके लिए बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज भी कर रहे हैं कि अहमद भाई शायद आपको पता ही नहीं है कि सिर्फ 20% स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा लग रहा है, बाकी सब फ्री बैठे हुए हैं, किसी का अब तक वीज़ा नहीं आ रहा। तो भाई मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे थ्रू यूके आना चाह रहा है तो भाई मैं उसकी भी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो मुझे सब पता है कि आप लोग किस डिफिकल्टी में जा रहे हो और फर्दर आपको क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सारा पता है कि यार कितने ज़्यादा स्टूडेंट, तकरीबन मुझे भी पता है 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ईमेल्स आई हुई हैं और फर्दर उनको कोई ईमेल नहीं कर रहे वो लोग कि यार आप लोग कब आओ, आपका वीज़ा लगा है नहीं लगा। तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस जा रहा है, वो इस वजह से कि यहाँ पर बेसिकली उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ गया, ठीक है। यूके गवर्नमेंट के ऊपर इस टाइम बहुत बर्डन है। वीज़ा इतने एक्सचेंज हो रहे हैं, वीज़े इतने लग रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ यूके में आ रहे हैं। दैट्स वाई जो है ना यार उनके ऊपर बर्डन है। ये ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, टाइम बाय टाइम आपका सेट हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि अहमद भाई हमें ये भी डिफ़िकल्टी है कि यार हमारी मार्च में क्लास शुरू हो रही है, ठीक है, और हमारा अब तक वीज़ा नहीं आया। कोई कह रहा है मेरी 15 फरवरी को है, ठीक है, मेरा अब तक वीज़ा नहीं आया, और यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें ऊपर टाइम नहीं दे रही। तो भाई इन दिस सेंस सीधी सी बात है, आप लोग उसको फर्दर इनटेक के अंदर कन्वर्ट कर लो।
ना कि आप ये करो कि आप अपनी फीस से जो है ना वो निकाल लो यूनिवर्सिटी से। ऐसा बिल्कुल ना करना, उसमें भी आपका टाइम लगेगा और आपका सारा जो प्रोसेस है वो ज़ाया जाएगा। आप सारा कुछ अपना वैसे ही उसको कन्वर्ट कर लो नेक्स्ट इनटेक के अंदर। मैं आपको एक यही नसीहत देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोग पैसे निकाल लोगे फिर फर्दर सारा प्रोसेस दोबारा करोगे और नेक्स्ट इनटेक में आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आपकी अभी जो सीट है ना वो एक तरह से कंफर्म हो रही है, तो उस सीट को कम से कम आप लोग कंफर्म कर लो, लेकिन ट्राई करो कि एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है। अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो ये मच बेटर है कि आप लोग इसी इनटेक के अंदर यहाँ पर आ जाओ। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना वो स्टूडेंट्स को आ रही है अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं इंस्टा पर कि अहमद भाई हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रही, अकोमोडेशन दिलवा दें। तो भाई मेरे पास कुछ भी होता है तो मैं इंस्टाग्राम पर लगा देता हूँ, स्टोरी पे लगा देता हूँ, जो पहले देख ले वो उसको हासिल कर लेता है, जाके वहाँ पर रह लेता है, जॉब हो तो जॉब ले लेता है। तो अगर आपने भी फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं अपनी स्टोरीज पे मेंशन करता हूँ, आप सिर्फ वही देख सकते हो। मुझे इनबॉक्स मत करना कि यार मुझे जॉब चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी अर्ली बर्ड जितने भी हैं ना जनवरी फरवरी मार्च वाले, उन सबको ये फेस देखना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए भी और आपको जॉब्स के लिए भी। लेकिन अकोमोडेशन में सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप लोग अंबर स्टूडेंट पे जा सकते हो। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देता है। वो स्पाउस वीज़ा वालों को नहीं देता। जो बंदा यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है भाई वो स्टूडेंट वीज़ा वालों को अकोमोडेशन दे सकता है। तो भाई कोई भी स्टूडेंट है उसको कहीं भी जाना है, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड कहीं भी जाना चाह रहा है और उसको अकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो भाई आप अंबर स्टूडेंट पे जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए, रूम चाहिए, सूट चाहिए, किसी तरह का भी अपार्टमेंट चाहिए, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो ये है कि यार जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है और वो सोच रहा है कि यार यहाँ पे आके उसको एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, तो सबसे बड़ा इशू उसको ये फेस करना पड़ेगा कि भाई उसको नेक्स्ट जो है ना वो अच्छी से अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको 38,700 पाउंड का स्पॉन्सर मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोचते हैं कि यहाँ पे आकर अच्छी कंपनीज के अंदर वो जॉब लेंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब मिलती नहीं है, बहुत अच्छी पेज मिलती हैं। मेरी अपनी डिग्री के अंदर यहाँ पर आपको 44 टू 45 पाउंड पर आवर मिलते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करते हो, वरना अगर आप वहाँ 5-6 मंथ काम कर लेते हो तो आपको परमानेंट भी रख लेते हैं और स्पॉन्सर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स मिलती नहीं है। बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आगे ना जॉब्स करने पे इतनी फोकियत देते हैं कि हमने जॉब करनी है, फीस उतारनी है। ये बात भी ठीक है कि हमें फीसेस देनी होती हैं, लेकिन मसला ये है कि उस चक्कर के अंदर हम कोई लर्निंग नहीं करते। दैट्स वाई जो है हम बाद में इंटरव्यू देने भी नहीं जाते कि यार मैं जाके दूंगा क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी बिग डिफिकल्टी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट आगे फेस करने वाले हैं और कर रहे भी हैं। तीसरे मुद्दे पर बात करूं तो वो ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट ये ट्राई करते हैं कि यार यहाँ पर आके जो है ना वो हम वीज़ा स्विच करवा लेंगे। तो भाई ऐसा अब कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट मुझे कह चुके हैं या मतलब हम वीज़ा स्विच कर लें। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो भाई वो देखो, वीज़ा स्विचिंग वाला जो मैटर है ना वो बहुत देर पहले क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो जब तक वो अपनी पूरी डिग्री नहीं करेगा वो भाई यहाँ पे वीज़ा स्विच नहीं करवा पाता। तो भाई जो भी आ रहा है तो मेक श्योर करो कि भाई आपको यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप लोगों को PSW मिलेगा और उसके बाद ही आप लोग अपनी डिग्री स्विच कर पाओगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम जाएंगे और फलाना करके तो स्विच करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ एक हल है सिर्फ, वो आपकी शादी, ठीक है। वो शादी पता नहीं हो या ना हो, लेकिन जब तक आपकी डिग्री नहीं होगी तब तक PSW भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि अहमद भाई हम सोच रहे हैं कि हम पुर्तगाल चले जाएं, इटली चले जाएं, तो भाई वहाँ के भी बुरे हाल हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से वीज़ा लगवा के जा भी रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस अपने लिए रखें, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखें। तो ऐसा कोई चक्कर करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। मैं आपको यही कहूँगा, यूके से बेटर कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं। ऊपर से ये कि आप लोग वहाँ पे जाते हो ट्रैवल वीज़ा पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर जॉब मिलने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा, कोई भी स्टूडेंट यूके में है तो भाई अपनी स्टडी पे फोकस दो। स्टडी कर लोगे तो यहाँ पर अच्छे रह जाओगे। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ विजिट पे गया हूँ, तकरीबन 4 के कंट्रीज में घूम के आऊँ। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, यकीन मानो लोगों ने वहाँ चादर बिछा के खिलौने बेचने शुरू किए हुए हैं। मैं वहाँ पे इतने पाकिस्तानी इंडियन से मिल के आया हूँ ना। तो भाई अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वहाँ जाके आप फंस जाओगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अब चौथे मुद्दे पे बात करता हूँ तो वो ये है कि भाई जो स्टूडेंट यूके के अंदर है, अब उनको क्या टेंशन है, उनको ये टेंशन है कि भाई जब उन्होंने नेक्स्ट PSW लेना है तो PSW के लिए भी आपको पता है कि भाई उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। तो उसके लिए भी आपको IHS फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। जहाँ पर पहले आपका लगता था 1500 2000, वहाँ पर अब आपका लगेगा तकरीबन 3000-3500, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता एक मंथ की यार आपकी पे है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप फुल टाइम काम करते हो
तो मैं कहूँगा कि ना कि कोई उल्टी चीज़ सोचने के, क्योंकि PSW वाले बहुत स्टूडेंट भी ये चीज़ कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर जाते कहते हैं हम पेपर डालने जा रहे हैं। तो यार ये बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है मुझे। तो सीधी बात मैं आपको बताऊँ, मैंने भी 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं, मुझे पता है कि मैंने कैसे गुजारे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो लाजमी देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने भी कितनी एफर्ट की। आपको लगता है कि मैं बड़े आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कल की जॉब सुबह 4:30 बजे मैं उठाऊँ और तकरीबन मुझे रात के 9:30-10 बज गए घर आते थे, और मैं बाहर ठंड में खड़ा हुआ था और ऐसी ही स्टोमी वेदर था, ठीक है। तो पैसे यहाँ पर इजीली कमाए नहीं जाते, ठीक है, आपके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मेहनत है, लेकिन उस मेहनत के पैसे हैं, ठीक है। तो मेहनत कर लोगे तो भाई इस कंट्री में बहुत पैसा है, यकीन मानो बहुत पैसा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ी सी मोटिवेशनल लगी होगी आप लोगों के लिए, और आपको पता होगा कि आपको कैसी कैसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि यार हम डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं। तो यार अब तक मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि डिपेंडेंट आप साथ में नहीं ला सकते। जनवरी इनटेक से पहले जो अपने डिपेंडेंट को ले आया वो ले आया, लेकिन अब कोई भी बंदा अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं ला सकता। तो भाई ये बात मुझे पूछना बंद करो। इतने मैसेज करते हो इंस्टा पे कि यार हमें डिपेंडेंट के साथ आना। डिपेंडेंट के साथ सिर्फ आप MPhil PhD वगैरह की डिग्रीज में ही आ सकते हो, उसके अलावा आप नहीं आ सकते। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।